स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। रीजनिंग में हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं सिलॉगिज्म, और सिलॉगिज्म में आल का केस, सम का, सम नॉट और नॉट का केस फिनिश हो चुका है। तो आज हम लोग उसी में थोड़ा सा पढ़ेंगे आइदर आर और नाइदर नॉर का केस, क्योंकि ये ऐसा कंक्लूजन है जो कि बहुत परेशान करता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो इसमें आज थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिएगा, और जहां भी आपको परेशानी होती होगी आज एकदम परेशानी नहीं होगा। ये ज़्यादातर पीओ, क्लर्क, मतलब बैंक के एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। बैंक के अलावा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूछा नहीं गया, पूछा गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बैंक के स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं वो इस चीज़ को पूरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आइदर आर और नाइदर नॉर, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। ठीक, आइदर आर और नाइदर नॉर, या तो या ना तो, ये होता है इसका। ठीक, जैसे एक स्टेटमेंट लें, जैसे एक स्टेटमेंट हमारा स्टेटमेंट है नो ए आर बी, नो ए आर बी, नो बी आर सी, ये रहा हमारा स्टेटमेंट, नो ए आर बी और नो बी आर सी। ठीक, ये स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन आपसे पूछ लिया, पहला कंक्लूजन आपका है कि सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, सभी ए क्या हैं, सी हैं, सभी ए सी हैं। दूसरा है कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। सम ऑल ए आर सी, सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, ये आपका कंक्लूजन है। पहले तो इसका हम लोग फिगर ड्रा करेंगे, पहले हम लोग इसका फिगर बनाएंगे। कह रहा है नो ए आर बी, हम लोग नॉट का जब केस पढ़ रहे तो इसको पढ़ा था, नो ए आर बी, नो बी आर सी, नो ए आर बी, नो बी आर सी, इसका ये स्टैंडर्ड डायग्राम बनेगा। ठीक, अब देखो कह रहा सभी ए सी हैं, इसका पहले तो रूल जान लो, क्या क्या रूल होने चाहिए, क्या क्या रूल होने चाहिए। तीन चीजें, चार चीजें हम लोग देखेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा आइदर आर केस है या नहीं है। पहला है सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होगा, सेम होना चाहिए। ये आपका हो गया पहला कंडीशन। इतने कंडीशन होने चाहिए तब आपका जाके आइदर आर बनेगा। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन आपका है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, कर्ता और विधेय सेम होना चाहिए, ये आपका पहला। दूसरा आपका है, दूसरा कंडीशन है कि एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष पॉजिटिव, एक निष्कर्ष पॉजिटिव, एक निष्कर्ष पॉजिटिव, एक निष्कर्ष निगेटिव होना चाहिए। क्या कहा, एक निष्कर्ष पॉजिटिव यानी कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव होगा और एक कंक्लूजन निगेटिव होगा। ठीक, ये हो गया। तीसरा है दोनों कंक्लूजन, बोथ कंक्लूजन आर कांट से, बोथ कंक्लूजन आर कांट से, बोथ कंक्लूजन आर कांट से, यानी कि डाउट,
बोथ कंक्लूजन आर कांट से, मतलब देखो पहला क्या था, बोथ कंक्लूजन आर कांट से, पहला क्या था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। दूसरा है एक निष्कर्ष पॉजिटिव, एक निष्कर्ष निगेटिव होना चाहिए। और देखो बोथ कंक्लूजन आर कांट से, यानी कि दोनों जो हमारा निष्कर्ष होगा वो दोनों क्या होना चाहिए, डाउट का होना चाहिए, यानी कि कह नहीं सकते का होना चाहिए। ठीक, अब देखो जैसे हमारा ये कंक्लूजन है, हमने आपको कंडीशन बता दी है कि क्या क्या कंडीशन होने चाहिए। ये आपका है कंडीशन। कंडीशन, अगर किसी कंक्लूजन का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होगा, एक निष्कर्ष पॉजिटिव एक निष्कर्ष निगेटिव होगा, और दोनों कंक्लूजन आपके डाउट के होंगे, कांट से के होंगे, कांट से के होंगे, तो भी क्या हो जाएगा, तब जाके आपका बनेगा आइदर आर, तब जाके क्या बनेगा आपका आइदर आर बनेगा। ठीक है, इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब कह रहा ऑल ए आर सी, सभी ए सी हैं। अब बताओ सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कभी भी आप अगर लगा रहे हैं सिलॉक्स, कभी भी अगर आप सिलॉक्स का क्वेश्चन आपके पास सामने आए, तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेक कर लो। देखो ए यहां भी और सी सी यहां भी, ए यहां भी और सी सी यहां भी, मतलब जो हमारा पहला कंडीशन था सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने का, फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। भाई सभी ए सी हैं, ए सी यहां भी और ए सी यहां भी। अब दोनों जगह अगर हमें AC मिल गया तो बताओ सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हुआ कि नहीं हुआ, ये तो काम हो गया। दूसरा था एक निष्कर्ष पॉजिटिव एक निष्कर्ष निगेटिव, ये देखो कह रहा है सभी AC हैं, और है का मतलब सकारात्मक, सकारात्मक हो रहा है कि नहीं है का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, मतलब एक निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव भी मिल गया। अब दूसरा हमें क्या मिल जाए, दूसरा हमें मिल जाए एक निष्कर्ष निगेटिव मिल जाता तो काम हो जाता। भाई ये कह रहा है कुछ AC नहीं है, और नहीं है का मतलब क्या होगा, निगेटिव होगा। एक निष्कर्ष पॉजिटिव एक निष्कर्ष निगेटिव। पहला कंडीशन सब्जेक्ट प्रेडिकेट कर्ता और विधेय एक समान होना चाहिए। दूसरा एक निष्कर्ष पॉजिटिव एक निष्कर्ष निगेटिव होना चाहिए, ये भी हो गया। तीसरा कंडीशन है बोथ कंक्लूजन आर कांट से, बोथ कंक्लूजन आर डाउट, तो बताओ कुछ AC नहीं है, ये क्या होगा, डाउट होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, सभी AC हैं। भाई A यहाँ पे और C यहाँ पे, दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, अगर दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं तो क्या होगा, डाउट होगा कि नहीं होगा, डाउट होगा कि नहीं होगा, डाउट होगा। क्यों, हमने बताया था कि सभी AC हैं, अगर दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, कि अगर दो स्टेटमेंट के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो क्या होता था, डाउट होता था। तो क्या हो जाएगा डाउट, और यहाँ पे देखो कुछ AC नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा डाउट। अब बताओ इस पे आइदर आर लगाएं नाइदर आर लगाएं, पहला सही दूसरा सही करें, क्या करें। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, हमने बताया कि यदि तीनों कंडीशन फुलफिल हुआ, अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तो ये हमेशा आइदर आर बनेगा, इसको आप जान लीजिए। पहला कह रहा है सभी ए, कुछ AC नहीं है। अब बताओ A और C के बीच क्या डायरेक्ट रिलेशन है, अगर A और C के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं थे भी क्या हो गया, डाउट हो गया। ठीक है, ये हमारे इतने कंडीशन जितने भी थे ये इतने फुलफिल हो गए। पहला था सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम था। दूसरा था एक निष्कर्ष पॉजिटिव और एक निष्कर्ष नेगेटिव, क्योंकि सभी AC हैं और है का मतलब सकारात्मक, है मतलब पॉजिटिव सेंस निकल रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। कुछ AC नहीं है, नहीं है मतलब निगेटिव, और निगेटिव क्या होता है, निगेटिव नॉट आया है ना, नहीं है, नहीं है क्या होता है निगेटिव। और दोनों कंक्लूजन हमारे, ये कहा था बोथ कंक्लूजन आर कांट से, बोथ कंक्लूजन आर कांट से, तो ये भी क्या हो रहा है भाई, सभी AC है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, डाउट, कुछ AC नहीं है, ये भी क्या हो गया डाउट। तो यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा, आइदर आर बन जाएगा, आइदर आर। एक आपका वहां पे ऑप्शन मिलता है आइदर आर का। तो यही इसी टाइप के क्वेश्चंस क्या बनते हैं, आइदर आर बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और है, जैसे हम आपसे कहें कुछ
ए कुछ, रुकिए, अगर हम आपसे कहें कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, नो ए आर, इसी में एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अगला कंक्लूजन हम लोग इसी में देखते हैं। अगला कंक्लूजन है कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, नो ए आर सी, कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं। अब देखिए, अब हमें सबसे पहले क्या मिला, हमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम मिल गया, और जैसे ही हमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम दिखे तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, हो सकता है आइदर आर का केस बन रहा हो। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम मिला तो आप क्या चेक करोगे, एक निष्कर्ष पॉजिटिव, एक निष्कर्ष निगेटिव। अब देखिए कह रहा कोई ए सी नहीं है, नहीं है का मतलब क्या हो गया, निगेटिव, नॉट आया मतलब निगेटिव हो गया, और कह रहा कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं। अब निगेटिव मिलने के बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, पॉजिटिव, और यहाँ पे है तो यानी कि ये हम लोग, इट मीन्स हम लोग बढ़ रहे हैं कहाँ, आइदर आर की तरफ। अब अगर इतना मिल गया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम मिल गया, एक निष्कर्ष पॉजिटिव एक निष्कर्ष नेगेटिव मिल गया, तो हम क्या देखेंगे, क्या बोथ कंक्लूजन आर कांड से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, भाई कोई ए सी नहीं, दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो क्या होगा, डाउट, डाउट होगा कि नहीं होगा। हम बार बार बता रहे हैं कि दो लोगों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा तो क्या बनेगा, डाउट बनेगा। और यहां पे कह रहा है कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं, भाई सी यहां पे ए यहां पे, दोनों के बीच क्या डायरेक्ट रिलेशन बना, और दोनों के बीच अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनाते क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा डाउट। तो तीन कंडीशन थे हमारे आइदर आर के, पहला सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, दूसरा एक निष्कर्ष पॉजिटिव एक निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए, और तीसरा था दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, डाउट के होने चाहिए। और ये तीनों चीजों को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, और ये क्या हो जाएगा, यही बनेगा आपका आइदर आर। ये क्या बन जाएगा, आइदर आर बन जाएगा। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई। ठीक, अब इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक कंक्लूजन और देखते हैं। अगला हमारा कंक्लूजन है, अगला कंक्लूजन है, जैसे हम कहें, देखो अगला कंक्लूजन है, हम कहें कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, कुछ बी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है। अब बताओ, कह रहा है सभी ए बी है, बताओ भाई सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम दिखा, आपके दिमाग में आएगा भाई आइदर आर बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम दिखा। फिर आप चेक करोगे एक निष्कर्ष पॉजिटिव एक निष्कर्ष निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव भी आ गया, पॉजिटिव भी मिल गया, और यहाँ पे नेगेटिव भी मिल गया। अब तो पक्का लग रहा होगा कि आइदर आर बनेगा। लेकिन भाई हमारा तीसरा कंडीशन था बोथ कंक्लूजन आर कांड से, तो क्या चेक करो, ये जो हमारा तीसरा कंक्लूजन है ये फुलफिल हो रहा है, दोनों डाउट बन रहा है, कह रहा सभी ए भी है, जबकि ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है आपके स्टेटमेंट में दिया हुआ। यही गलती होता है, हम लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम देखते हैं, एक निष्कर्ष पॉजिटिव एक निष्कर्ष नेगेटिव देखते हैं। तो जब तक एग्जाम, मैं भी जब तैयारी कर रहा था तो मैं भी यही करता था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम देखा, एक निष्कर्ष पॉजिटिव एक निष्कर्ष नेगेटिव देखा, तुरंत आइदर आर बना देता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने थोड़ा सा पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए, तो हमें चीज़ें पता चली कि सिर्फ सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम देखने से, एक निष्कर्ष पॉजिटिव एक निष्कर्ष नेगेटिव देखने से आइदर आर नहीं बन जाता है, उसका एक कंडीशन और है, बोथ कंक्लूजन आर कांड से। तो ये बताओ सभी ए बी हैं, ये क्या बनेगा, क्या यहाँ पे कोई डाउट आया, यहाँ पे डाउट नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर ये गलत हो गया तो क्या बताओ, आइदर आर बनेगा, अब आइदर आर नहीं बनेगा। कह रहा कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अगर ए का कोई पार्ट बी में नहीं है तो बी का कोई पार्ट ए नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आपका हो जाएगा सही। ठीक है, ये तो हो गई आपकी बात। चले, इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे हम कहें सभी ए बी हैं,
और सभी कुछ भी ए, कुछ भी ए हैं, कुछ भी ए हैं। अब बताओ, कह रहा है सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। बताओ भाई सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है कि नहीं? सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। दूसरी चीज हमें पॉजिटिव पॉजिटिव मिला, आइदर आर का कंडीशन खत्म हुआ। आइदर आर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों पॉजिटिव आ गया, है आ गया, मतलब क्या हो गया? सकारात्मक, और सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। ये दोनों चीजें हो गई। अब बताओ फिर कह रहा है सभी ए बी है। अब सभी ए बी है, कहां दिख रहा है सभी ए बी? सभी ये कहीं दिख रहा है? कह रहा है कोई ये बी नहीं है। स्टेटमेंट आपका ये वाला था, कोई ये बी नहीं है। और जबकि ये क्या कह रहा है? सभी ए बी है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं। भाई ए का अगर बी से रिलेशन नहीं तो बी का ए से कोई रिलेशन नहीं होगा। और ये क्या कह रहा है? कुछ बी ए हैं, है मतलब क्या हो जाएगा? गलत। तो ये आपका क्या बन गया? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ये वाला आप वहां पे ऑप्शन को टिक कर देना। ठीक, इसी में एक स्पेशल केस हम आपको बताते हैं। इसी में आपको क्या बनाते हैं? एक स्पेशल केस बताएंगे। चलिए, स्पेशल है थोड़ा सा इसलिए क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। ठीक है, स्पेशल इसलिए है, स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल मतलब अपवाद है। ये सिर्फ बैंक में पूछा गया है। ठीक है, तो बैंक में पूछा जा सकता है, बैंक से हायर रीजनिंग जिसमें आता है उसमें पूछा जा सकता है। जैसे एक चीज देखो, हम आपसे कहें कि सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, कोई सी ए नहीं है, कोई ए सी नहीं है। आप बात को समझिएगा। देखिए कह रहा है सभी ए सी है, कोई ए सी नहीं है। अब देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, एक निष्कर्ष पॉजिटिव और एक निष्कर्ष निगेटिव। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, एक निष्कर्ष पॉजिटिव है और एक निष्कर्ष निगेटिव है। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, सभी ए सी हैं, दोनों क्या हो गए? दोनों डाउट हो जाएगा। क्यों डाउट होगा? क्योंकि भाई डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं है। अब डायरेक्ट रिलेशन नहीं थे क्या हो जाएगा? डाउट हो जाएगा। डाउट का केस हो गया। ठीक, यहां पे बच्चा गलती करता है, आइदर आर मार के आता है। बात को ध्यान में रखना, सभी ए सी है, ए यहां पे सी यहां पे, तो डाउट हो गया। कोई सी ए नहीं है, ये भी आपका डाउट हो गया। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, कभी भी देखो हमारा आइदर आर का जितना कंडीशन था फुलफिल हुआ कि नहीं? जितने आइदर आर के कंडीशन है सारे फुलफिल करेगा। सभी ए सी हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, ए सी यहां भी और ए सी यहां भी, एक निष्कर्ष पॉजिटिव एक निष्कर्ष निगेटिव, ये भी फुलफिल हुआ। एक निष्कर्ष निगेटिव और एक निष्कर्ष पॉजिटिव, ये भी फुलफिल हुआ, ये भी फुलफिल हुआ, दोनों फुलफिल हो गए। तीसरा था सभी ए सी है, सभी ए सी डायरेक्ट रिलेशन नहीं, ये क्या हो गया? डाउट हुआ। कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं, ये भी क्या होगा? डाउट होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, एक बात बस ध्यान रखना कि कभी भी अपवाद के लिए सभी के साथ कोई नहीं आने पर, कोई नहीं आने पर आइदर आर नहीं, नाइदर नार होगा, नाइदर नॉर होगा। कभी भी देखो कब होगा, कब होगा ये चीज? कब होगा? जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, सारे आइदर आर के केस फुलफिल हो, सारे आइदर आर के केस फुलफिल होंगे। कब होगा? सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होगा, एक निष्कर्ष पॉजिटिव एक निष्कर्ष निगेटिव, बोथ कंक्लूजन आर कांट से, मतलब सब कुछ आइदर आर का फुलफिल करेगा। लेकिन सभी के साथ कोई नहीं आ जाए, सभी के साथ क्या आ जाए? कोई नहीं। देखो कोई नहीं आया है, तो यही जब सभी के साथ कोई नहीं आ जाए
और सभी के साथ कोई नहीं आने पर क्या होता है, आइदर आर क्या बन जाता है, नाइदर नार बन जाए। आइदर आर नहीं, नाइदर नार होगा। कब, जब आइदर आर के सारे केस फुलफिल करेगा, ये सारे केस फुलफिल करेगा और ये क्या हो जाएगा, सभी के साथ कोई नहीं आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आइदर आर नहीं, नाइदर नार बन जाएगा। तो यहाँ पे आइदर आर नहीं, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये नाइदर नार हो जाएगा। बहुत कॉमन सी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक पीओ में पूछता है और परेशान किया कई बार स्टूडेंट को। तो ये आपका था अपवाद, ठीक है। ये अब हमसे मत पूछिएगा क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसको हमें भी नहीं पता, बस हमें पता था तो हम आपको सोचे शेयर कर दें, ठीक है। तो ये रहा आपका आइदर आर और नाइदर नार, ठीक। इस तरीके से और भी चीजें अभी हम लोग ऑनली और फ्यू पढ़ेंगे, ठीक। ऑनली और फ्यू के बाद हम लोग इस पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको शेयर करेंगे आपके साथ, और जो है और आगे चीज़ें ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। जय हिंद।